हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पॉस एक्ट। आज हम पूरे डिटेल्स में पॉस एक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पॉस एक्ट, जिसे फुल फॉर्म में कहा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं पॉस एक्ट 2013। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में, इस एक्ट के बारे में हम इसकी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग कि ये लॉ क्यों आया और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ आया वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द मी टू मूवमेंट हैज़ ब्रॉट द सेक्शुअल हैरेसमेंट लॉ टू द फोर्स। बहुत सारी विमेंस एक साथ एक नारे पे उतर गई थी। वो नारा था मी टू, और उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया था। मूवमेंट मतलब हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, हर जगह विमेंस रास्ते पे, हर जगह एक नारा चल रहा था मी टू, क्योंकि सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सेफ्टी चाहिए था। वर्क प्लेस में सेफ्टी चाहिए था सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए। तो इसी के वजह से ये लॉ आया। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे तरीके से समझेंगे। द एक्ट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट एसएच। दोस्तों, पूरे एक्ट में मैंने एसएच यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को शॉर्ट में एसएच लिखा है। सो जहाँ भी आपको एसएच दिखे आप समझ जाना कि उसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो द एक्ट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट एसएच। ये क्यों आया? किस वजह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ा, इसको बनाना पड़ा। व्हाट अ वर्क प्लेस सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है, किसे हम लोग वर्क प्लेस मानेंगे। हु विल बी एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर किसे मानेंगे अगर एम्प्लॉयर की बात हो। तो इसमें सब कुछ इस एक्ट में अच्छे तरीके से बताया गया है। एज सच इज़ अ क्राइम अंडर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विमेंस को लेकर पहले लॉ नहीं बने, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर पहले लॉ नहीं बने, ऐसा नहीं है। आईपीसी 1860 में हम लोग ऑलरेडी विमेन के बारे में लॉ पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं उसमें भी हम विमेन के बारे में बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी सेफ्टी दी गई है। बट टू ब्रिंग फोकस मोर ऑन सोसाइटी, लेकिन इस एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस टाइम पर ये एक्ट आया 2013 में, ठीक उसके पहले 2012 में एक बहुत ही भयंकर निर्भया केस हुआ था। जो केस हर कोई जानता है कि उस केस में क्या हुआ था। सो उस केस ने सबको झकझोर कर रख दिया था, उस केस ने सबको परेशान कर दिया था। तो विमेन की सेफ्टी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। Then, as was nullify right of Article 14, 15, 19, 21 of Constitution। और दोस्तों, क्या हो रहा है, हमारे आर्टिकल में हमें विमेन को बहुत सारा राइट मिला है। जो कि आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में बताया जाता है, जो हमें इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, राइट टू लिबर्टी देता है, बहुत तरीके के फ्रीडम मिलती हैं विमेन को। वो बताता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि विमेन कहीं पे भी काम कर सकती है, उन्हें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट थे वो नलीफाई हो रहे थे, वो काम में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि विमेंस को इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, उन्हें वो प्रोफेशनली एक होता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। सो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। दोस्तों, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट जो पॉस एक्ट है उसके पहले के उसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन देखिए, वो एक्ट क्यों आया। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कि बहुत ही एकदम सबको परेशान कर देने वाली हिस्ट्री है इसकी। क्या हुआ था, इसके हिस्ट्री में एक केस आता है जिसके वजह से इस एक्ट की शुरुआत हुई। तो वो एक्ट का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें एक केस आया था 1997 में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये। हुआ क्या था, इसके पीछे की स्टोरी है कि 1992 में भवरी देवी
एक राजस्थान की निवासी थी, एम्प्लॉयड विथ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर राजस्थान गवर्नमेंट। वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर में काम करती थी, सोशल वर्कर एक तरीके की थी वो, ओके, जो कि विमेंस को लेकर काम करती थी। उनका एक कैंपेन चल रहा था, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए वो एक कैंपेन चला रही थी, जिसमें उन्होंने 1 साल की बच्ची की शादी को रुकवाया था। सिर्फ 1 साल की बच्ची की शादी हो रही थी और उसे रुकवाया था। वहाँ के जो आसपास के लोग थे, टू टेक रिवेंज, वो लोग रिवेंज लेने के लिए वो लोग इतने गुस्सा हो गए इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग वहाँ पर इसको प्रथा मानते थे। वहाँ के कुछ लोगों ने उनसे रिवेंज लेने के लिए भवरी देवी के हस्बैंड पर अटैक किया। ओके, सिर्फ भवरी देवी के हस्बैंड पे ही अटैक नहीं किया, बल्कि भवरी देवी का ब्रूचुअली रेप कर दिया, बुरे तरीके से उनका रेप किया। और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, जो अक्यूट्स थे, आरोपी थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो लोग अलाउड टू गो फ्री, मतलब उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई। ओके, और जो रेप सर्वाइवर थी यानी कि भवरी देवी डिड नॉट गेट जस्टिस, उन्हें जस्टिस नहीं मिला। इन सपोर्ट मेनी एक्टिविस्ट विमेन फाइल PIL इन सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये देखकर जो विमेन एक्टिविस्ट थी, विमेन एक्टिविस्ट में आता है जैसे कि विमेन जो काम करती थी, फिर विमेन जो लॉयर थी, या विमेन जो NGOs में थी, बहुत सारी विमेन इन सब से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक PIL फाइल किया, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL में क्या होता है कि ऐसा कुछ लिटिगेशन फाइल किया जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ओके, उसी में से एक एक्टिविस्ट का नाम था विशाखा। उन्होंने अपने नाम पर विशाखा बैनर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, सब विमेन ने मिलकर, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर एक लॉ बनना चाहिए। ओके, एंड भवरी देवी को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि भवरी देवी जो भी कर रही थी वो अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग कर रही थी। इस तरीके से ये लॉ आया। आफ्टर द जजमेंट, जब ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ साल बाद पॉश एक्ट 2013 को पास किया। किसको देखते हुए? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस को देखते हुए, और उसे इफ़ेक्टिव किया फ्रॉम द सेम डेट। जिस दिन एक्ट बना उसी दिन से उसे इफ़ेक्टिव भी कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के केसेस को रोका जा सके। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जब ये एक्ट आया तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स है और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इस एक्ट में कुछ प्रोविज़न्स हैं। पहला है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एंड सेफगार्ड्स अगेंस्ट फॉल्स और मलिशियस चार्जेस। दोस्तों इस एक्ट में 3 वर्ड्स लिखा गया है, एक प्रिवेंशन, एक प्रोहिबिशन और एक रिड्रेसल। मतलब कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उसको रोकना भी है, उसे प्रोहिबिट हमेशा के लिए बंद करना है, एंड रिड्रेसल मतलब उसमें सुधार भी लेकर आना है। जो कंप्लेंट्स आते हैं उसे सुधारना भी है, एंड सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स और मलिशियस चार्जेस। और सिर्फ यही नहीं कि कंप्लेंट जो आए उसे सुधारना है, बल्कि कोई अगर फॉल्स या मलिशियस चार्जेस लगाए, मतलब अगर कोई विमेन गलत चार्जेस लगाती हैं तो उसे भी सेफगार्ड किया जाए, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। देन एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ICC। हर एम्प्लॉयर को अपने इच ब्रांच एंड इच ऑफिस, सपोज किसी भी एम्प्लॉयर का 10 ब्रांच है किसी एक बिज़नेस का, तो उसे 10 ब्रांच में ICC सेटअप करना पड़ेगा। ICC मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी ब्रांच और मेंबर जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर के ही लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। और ये कहाँ होगा? जिस भी इंडस्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हों, किसी भी इंडस्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, तो वहाँ के एम्प्लॉय को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी। और ये मैंडेटरी है कि करनी ही पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर नहीं करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फ़ाइन चार्जेस लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी लाइसेंस भी कैंसिल कर दी जाती है।
ओके, सो इस एक्ट में हम अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या इस एक्ट का मतलब है। इस एक्ट में हर एक वर्ड का मतलब बताया गया है। मैं आपको सब बताऊंगी और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने पूरे एक्ट में आपको सब कुछ कवर कर दिया है, पूरा समराइज नोट्स बना दिया है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम पॉस एक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना कि वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।